अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश खुरम रखे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके फ़ायदे के लिए वीडियोस लाती रहती हूँ, तो इसी तरह जो मैं आज वीडियो लाई हूँ आपके लिए, उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक घरेलू नुस्ख़ा खांसी के लिए, गले के प्रॉब्लम्स के लिए, गले की दर्द, गले का वर्म, गले की ख़राश, गले का पक जाना, इसी तरह गले से रिलेटेड कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। और ये नुस्ख़ा मैंने कहीं इधर-उधर से उठा के आपके साथ शेयर नहीं किया, बल्कि ये मैंने खुद आज़माया है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और कारआमद है। तो प्लीज़ आपका भी अगर कोई ऐसा मसला है तो आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा मसला हो जाता है, कभी हमारा गला ख़राब हो जाता है, कभी अगर गला ठीक भी हो जाए, गला पक जाता है, उसके बाद अगर गला ठीक भी हो जाए तो काफ़ी अरसे तक हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी खांसी नहीं जाती और खांसी बहुत पुरानी हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ था। तकरीबन 2 माह पहले मेरा गला ख़राब हुआ, उसके बाद मेरी खांसी जाने का नाम ही नहीं ले। तो मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने कफ़ सिरप लिए, मैंने बहुत सारे और घरेलू टोटके किए, लेकिन मुझे किसी से भी आराम ना आया। और छोड़ के मैंने डॉक्टर से भी रुजू किया तो डॉक्टर ने बताया कि ये अपना टाइम लेगी, ये कफ़ जो है अपने टाइम पर ही जाएगी। लेकिन ज़ाहिरी बात है बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है और सोशल लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है और वैसे भी बंदा बुरा लगता है हर वक्त खांसते हुए। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने क्या किया उसके लिए और मेरी खांसी कैसे ठीक हुई तो मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो अगर आपको भी ऐसा कोई मसला है तो प्लीज़ आप भी ये कीजिए और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी भी खांसी चाहे जितनी भी पुरानी है वो ठीक हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं आपके साथ 2 टोटके शेयर कर रही हूँ, 2 घरेलू नुस्खे हैं जो कि बहुत ही आसान हैं और हर घर में ये चीज़ें होती हैं और आप कर सकते हैं आसानी। तो सबसे पहले नंबर 1 जो है वो क्या है, आप नोट कर लें। आपने करना क्या है कि आपने लेनी है अदरक। तो आपने अदरक का निकालना है पानी। अब आप वो चॉप करके निकालें, कूट कर निकालें या जैसे भी आपने निकालना है अदरक का पानी, खालिस अदरक का पानी। 1 चम्मच अगर आप अदरक का पानी ले रहे हैं तो आधी चम्मच आपने उसमें शहद ऐड करना है, हनी, ठीक है? और उसके बाद उसमें आपने काली मिर्च ऐड कर लेनी है। ये तो हो गया आपका वो जो 1-2 टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम की बचत करना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी बना के रख सकते हैं। आप इसी तरह अदरक का पानी ज़्यादा मिक़दार में ले लें और शहद की चम्मच अगर आप 2 चम्मच अदरक का पानी ले रहे हैं तो 1 चम्मच शहद का डाल लें। तो उसमें थोड़ी-सी काफ़ी अगर आप देख लें आपको सूट करती हैं काली मिर्चें तो वो भी डाल लें। तो वो डाल लेने के बाद आप थोड़ी-थोड़ी सी जिस वक़्त आपको लगे आपकी कफ़ ज़्यादा हो रही है, आपकी खाँसी कंट्रोल नहीं हो रही, तो आपने उसको चाट लेना है। और इसी तरह वक्फ़े-वक्फ़े से सारा दिन आप करते रहें और स्पेशली रात को सोने से पहले आपने इसको ज़रूर लेना है। एक नुस्ख़ा तो हो गया ये। अब नोट कर लें आप दूसरा नुस्ख़ा जिससे मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मुझे समझ लें कि ये मैं आपको एक तोहफ़ा दे रही हूँ जो कि बहुत आसान है। आपने करना क्या है, हर घर में होता है लहसुन जिसको थोम और गार्लिक भी कहा जाता है। लहसुन आपने लेना है, लहसुन की पूरी-पूरी ले लें आप। उसको आपने जला लेना है। आपने उसका जो छिलका है वो उतारना नहीं है बल्कि आप ऐसे ही उसको जला लें। उसको फुल जला लेंगे आप, जब वो अच्छी तरह से जल जाएगा तो आपने उसको ग्राइंड कर लेना है, उसको पीस लेना है, ठीक है? तो उसका जो पाउडर होगा, उसका वो जो टेक्सचर होगा, उसके बीच में आपने मिलाना है हनी। और उसको आपने इसी तरह वक्फ़े-वक्फ़े से दिन में चाटते रहना है, आपने ज़बान पे रखना है और आहिस्ता-आहिस्ता से वो आपके गले के अंदर उतर जाएगा। तो आप यकीन करें कि ये 2 नुस्खे जिसकी भी जितनी भी पुरानी खाँसी है, मैं आपको गारंटी देती हूँ वो ये इस्तेमाल करें, आपकी खाँसी ऐसे गायब होगी कि जैसे कभी थी ही नहीं। मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी, मेरी खाँसी बिल्कुल नहीं जा रही थी। मैंने सब कुछ किया बल्कि इन दिनों तो कोरोना वायरस का डर है जिसकी वजह से यही डर था कि कहीं मुझे भी ये वायरस ना हो गया हो। तो मैंने सोचा कि मैं इस खाँसी को मैंने कहवे पिए, मैंने सब कुछ किया, गरारे किए, सब कुछ किया लेकिन मुझे बिल्कुल भी आराम ना आया। मुझे जो किसी ने कुछ बताया मैंने सब कुछ किया लेकिन मुझे बिल्कुल किसी चीज़ से भी अफ़ाक़ा ना हुआ। मुझे अफ़ाक़ा हुआ है तो इन 2 नुस्ख़ों से। अगर आप
को एक से आराम ना आया तो मुझे उम्मीद है कि दूसरे से ज़रूर आराम आएगा। अगर आप में से किसी को खांसी है तो प्लीज़ इन नुस्खे को इस्तेमाल करें और मुझे दुआएं दें। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह